ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि ईरान ने अपने यहां स्कूल जाने वाली सैकड़ों लड़कियों को जहर देकर मारने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो स्कूल जाने के नाम से ही डर जाएं और ईरान के हिजाब पहनने जैसे कट्टर कानूनों का विरोध न कर सकें। यहाँ कई बच्चियां अस्पतालों में एडमिट हैं। जो अस्पताल से लौट भी आई हैं, उनका कहना है वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। कुछ का तो कहना है कि उनके पैरों में दिक्कत आ गई है। हैरानी की बात यह है कि लड़कियों को जहर देकर मारने की यह साजिश करीब 4 महीने से चल रही थी, लेकिन उसका पर्दाफाश अब जाकर हुआ, क्योंकि खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि स्कूल की लड़कियों को वाकई जहर देकर मारने की कोशिश की गई और यह इसलिए किया गया ताकि उनसे बदला लिया जा सके, क्योंकि ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में स्कूल की छात्राओं ने खूब हिस्सा लिया था और हिजाब के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज ने ईरान की सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। दावा है कि उसी बात से डरकर ईरान के कट्टरपंथियों ने अफगानिस्तान के तालिबान वाला रास्ता पकड़ लिया और अपने यहां लड़कियों का मुंह बंद करने की साजिश रची। स्कूल में बच्चियों को जहर दे दिया गया ताकि पढ़ाई के नाम से ही उनके मन में खौफ बैठ जाए। कुछ माता पिता ने तो अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद भी कर दिया है। बताया गया कि यह मामला ईरान के कौम शहर से शुरू हुआ, जो राजधानी तेहरान से करीब 137 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान के कौम शहर में कई मदरसे हैं और वहां धार्मिक पढ़ाई होती है। नवंबर में वहां 18 स्कूली छात्राओं की तबीयत बिगड़ी और उनकी सांस फूलने लगी, दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पैर सन्न पड़ गए और तेज सिर दर्द शुरू हो गया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि किसी रहस्यमयी महामारी ने लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया है। अगर ऐसा था तो फिर ज्यादातर लड़कियां ही बीमार क्यों पड़ी, लड़के क्यों नहीं? लड़कियों के खून में कोई इंफेक्शन भी सामने नहीं आया। इसलिए ईरान ने मामले को रफा दफा करने के लिए कह दिया कि लड़कियों को दौरा पड़ा था, लेकिन ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि कौम शहर में कुछ लोग लड़कियों के स्कूल बंद करवाना चाहते हैं। यानी साजिश लड़कियों को स्कूलों से दूर रखने की थी ताकि वो पढ़ लिख ही ना पाएं और उनकी जबान पर ताले लग जाएं, वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। मामला तब बढ़ा जब ईरान की राजधानी तेहरान समेत 4 शहरों के कम से कम 14 स्कूलों में लड़कियों को जहर देने का मामला सामने आया। इसलिए ईरान की सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि जांच में अब तक किसी जहर की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ बच्चियों ने बताया कि उन्हें क्लासरूम में अजीब सी गंध आ रही थी, इसलिए शक जताया जा रहा है कि शायद उन्हें जहरीली गैस के जरिए मारने की कोशिश की गई। लेकिन डॉक्टरों का अंदाजा है कि छात्राओं को वो केमिकल दिया गया होगा जो कीटनाशकों में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक दूसरे शहर में लड़कियों के कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बीमार पड़ने की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है। यूरोप पर हुए कुदरत के प्रहार पर जर्मनी और क्रोएशिया को कुदरत ने झकझोर कर रख दिया है। बेमौसम हो रही बर्फबारी ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाखों लोग घरों में कैद हैं। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनकी जान पर आफत बनी हुई है। सैकड़ों सड़क हादसे हो चुके हैं। बड़े बड़े ट्रक बर्फ से लदी सड़कों पर फिसलकर हादसों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोप के कई हिस्सों में मौसम ने यह करवट लोगों की जान पर आफत बन गई है। दक्षिणी जर्मनी और क्रोएशिया भी इस वक्त भयंकर बर्फबारी का सामना कर रहे हैं। बर्फबारी भी ऐसी कि जैसे कोई बर्फीला तूफान चल पड़ा हो।